आपका, क्योंकि जैसे अब हम आईटी सर्विसेज की बात करते हैं तो बेंगलोर हब है, चेन्नई हब है, हैदराबाद हब है, क्या एमपी को भी हब बनाया जा सकता है उसका? आईटी की हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी है। आईटी का बहुत बड़ा कैंपस अब इंदौर, भोपाल और छोटे छोटे स्थान पे जा रहे हैं। आईटी का हम गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों रूप से समान रूप से प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए आईटी की बहुत अच्छी संभावना। लेकिन आईटी है, सेमीकंडक्टर है, चिप है, ये सब स्टार्टअप है, एक ही लाइन के सारे काम है जिनमें रोजगार परक व्यवस्था है। और रेडीमेड गारमेंट्स से कॉटन हमारा सबसे ज़्यादा होता है। गेहूं की बात आपने कही है। दूध का भी हमारा देश में 9% दूध का उत्पादन हमारा होता है। हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से लगभग 20% तक ले जाएंगे। एमओयू किया है हमने, हर किसान को लाभ मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक की दृष्टि से ईवी की हमारी ऑटोमोबाइल पॉलिसी बहुत अच्छी आई है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम प्रमोट कर रहे हैं। मैं इस पर ही आने वाला था। कल एलन मस्क ने अनाउंस किया है कि इंडिया में अब वो हायरिंग करने वाले हैं और इंडिया में भी शायद वो प्लांट लगाएंगे। आप चाहेंगे कि वो एमपी आएँ, और क्या एमपी तैयार होगा उसके देखो लिए? हमारी सरकार, भारत सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत जो भी आना चाहे सबका स्वागत है, हमको कोई मना नहीं है। लेकिन हम स्वदेश के भी अपने उद्योगपतियों को भी प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए आकर्षक पॉलिसी, और बाहर से भी आए तो कोई बुरा नहीं है। टेक्नोलॉजी तो जितनी नई आएगी उतना लाभ मिलेगा। तो ईवी में आपको लगता है कि मध्य प्रदेश आगे जाकर एक लीडर बन सकता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स? देखो आज की स्थिति में एशिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग ट्रैक अगर किसी के पास है तो मध्य प्रदेश के पास है। और उसके अलावा ये जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहा है देश में, उसका 50% मध्य प्रदेश से बन रहा है। तो इसका मतलब संभावना वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश आगे जाते हुए आपको क्या लगता है कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है देश की ग्रोथ में? आप जितना चाहोगे मध्य प्रदेश में वो क्षमता जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ेगा। और मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश क्षमता अपार है। सर, एक और विषय जिस पर मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा था, आजकल महाकुंभ की बात हो रही है, उसकी वजह से यूपी को काफ़ी टूरिज्म मिला है, काफ़ी इकोनॉमी में जंप आया है। क्या मध्य प्रदेश भी, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म भारत में पिछले 5 साल में एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, आपकी जानकारी के लिए मुझे यशस्वी प्रधानमंत्री जब से उज्जैन आए तो रिलीजियस टूरिज्म में सबसे ज़्यादा यात्री पूरे साल कहीं आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आ रहा है, उज्जैन में आ रहा है। अभी महाशिवरात्रि भी आ रही है। हाँ, तो इसलिए हमारे यहाँ उज्जैन में महाकुंभ रहता है, या हमारे सिंहस्थ कहते हैं। जब कुंभ राशि में प्रवेश होता है तो मकर राशि के साथ कुंभ की युति बनती है, तो वो कुंभ हो जाता है। हमारे यहाँ बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो सिंहस्थ हो जाता है। तो ऐसे में जब 2028 में सिंहस्थ आने वाला, उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। और धार्मिक पर्यटन के लिए ओंकारेश्वर, उज्जैन, नलखेड़ा, ओरछा, दतिया, मैहर की माता जी, सभी प्रकार के स्थानों पर हम धार्मिक पर्यटन के बढ़ावा देने के काम भी कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ वन्य जीवों में भी चीता का प्रोजेक्ट अपने देश में अनूठा है। टाइगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा, हमारे यहाँ घड़ियाल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, घड़ियाल पूरे देश में। आज की स्थिति में गिद्धों की संख्या भी बहुत बढ़ गई पूरे देश में। वन्य प्राणी सभी प्रकार के सह अस्तित्व के आधार पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक तरह से मध्य प्रदेश में है। लेकिन सर, ये जो अब आप 2028 की बात कर रहे हैं, अभी टाइम है हमारे पास। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन। हमने क्या किया, हमारे रेगुलर बजट से ही सारी काम खड़े कर रहे हैं। जब राज्य को आगे बढ़ाना, उद्योग को आगे ले जाना है, किसी काम को बढ़ाना है, तो हमको रोड भी चाहिएंगे, रेल का नेटवर्क भी चाहिए, एविएशन का भी चाहिए। तो इसलिए एविएशन की पॉलिसी भी हमने नई डेवलप की है। इसी प्रकार से बाकी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। कुछ अगर एविएशन पॉलिसी के बारे में बता। एविएशन पॉलिसी में जैसे उदाहरण के लिए हमने अपने यहाँ राज्य के अंदर की फ़्लाइट आएगी तो 7.5 लाख रुपये पर फ्लाइट, उसको हम अपना इंसेंटिव देने को तैयार हैं। इसी प्रकार से इंटरनेशनल आएगी तो 10 लाख रुपये प्रति फ्लाइट, ये एविएशन को बढ़ावा देना। और इसके अलावा भी राज्य के अंदर हमने टूरिज्म कॉर्पोरेशन के माध्यम से हमारे 6 और 12 सीटर प्लेन चालू किए हुए हैं। एयर एम्बुलेंस हमने चालू की है। हमने कहा कि हमारे यहाँ हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा होना चाहिए। हमने कहा 45 किलोमीटर पर एक हेलीपैड होना चाहिए। और आज की स्थिति में 6 एयरपोर्ट हमारे 24 घंटे चालू हैं। 2 एयरपोर्ट माननीय मोदी जी इनाग्रेशन करने वाले हैं, उसके बाद के 2 एयरपोर्ट और अगली कड़ी में आएंगे। कुल मिलाकर के ये मान के चले कि 6 दूनी 12 तो 1.5 साल में हो जाएंगे, और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो रिलीजियस टूरिज्म आपको लगता है कि आगे जाते हुए सभी प्रकार का रिलीजियस टूरिज्म, हमारे यहाँ होटल का टूरिज्म, वो अपना खास करके मेडिकल टूरिज्म, रोजगार परक सभी क्षेत्रों में टूरिज्म का भी एक बड़ा माहौल, उसको भी हम लाभ देंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी इतनी सारी अच्छी पॉलिसीज़ रही हैं, बस एक जो छोटा सा क्रिटिसिज्म होता है वो होता है लाडली बहन स्कीम को लेकर, कि उसमें करीब 11% बजट लग जाता है उसमें, और वो एक फ्रीबी कल्चर की तरह उसको देखा जाता है। उस पर आपका क्या कहना होगा?
देखिए, लाडली बहना योजना हमारे यहाँ नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छी स्कीम है। इस स्कीम को कई राज्यों ने भी अपनाया, तो हम भी अपना रहे हैं। लेकिन ये बात सही कि उसमें धनराशि जाती है, लेकिन ये भी बात सही कि हम सीधे सीधे बहनों को हाथ में पैसा दे के उनको सशक्त कर रहे हैं। तो पैसा तो 1250 में जा रहा है, लेकिन 1250 में उस परिवार में अगर अनुकूलता बन रही, उस परिवार में आपको कभी डाटा दिखाना चाहूँगा कि अपने यहाँ अभी 3 साल के अंदर सर्वाधिक मृत्यु दर कम हुई किसानों से लेकर बाकी मामलों में तो मध्य प्रदेश में हुई। तो इसका कारण है कि वो महिलाओं ने घर के अंदर जो राशि आ रही उसका सदुपयोग चालू किया, तो कई कारण से घर में कठिनाई आती थी, उसमें मदद मिल रही है। नहीं, बिल्कुल सर। और क्या आपको